जैन आज हमारी फेस वीडियो में नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरे स्टूडियो में भी थोड़ा बहुत वर्क हो रहा है, तो हम अभी अपने स्टूडियो से बाहर हट के दूसरे जगह हैं और आज आपको ये रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करती है, 5वीं पीढ़ी क्या है, मदरबोर्ड कैसे काम करता है। इसके साथ साथ हमने आपको उसमें ये भी बताया था कि प्रोसेसर कैसे काम करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको किस बेस पर डिवाइड किया गया है। जैसे आज हमारा टॉपिक ही है कि इसके प्रकार को समझाइए, तो आज हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि इसको वर्क के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, इसको जनरल पर्पस के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है और कौन किसका क्या काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका क्या किसका यूज है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज हमारा देखिए कंप्यूटर के प्रकार, यानी आप जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उसके प्रकार, उसके उद्देश्य और उसके अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। मतलब आप ये सीधे सीधे सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं। आज मेरे पास वो पेन टैब भी नहीं है जो आपके पास हमेशा रहती है, तो आज काम चलाना पड़ेगा आपको। आप ये समझिए कि कंप्यूटर को उनके वर्क के आधार पर 3 हिस्सा में बांटा गया है, जिसमें मेरा पहला कंप्यूटर हो गया एनालॉग कंप्यूटर। इस प्रकार की जितनी भी कंप्यूटर्स होती हैं ये आपके फिजिकल कामों को कंप्लीट करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी घड़ी हो गई और वो घड़ी सुई वाली घड़ी हो गई, वो भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट है, लेकिन वो एनालॉग में आता है। आपने बाइक में वो सुई वाली तो घड़ी देखी होगी, वो भी एनालॉग कंप्यूटर में ही आता है। वेटिंग मशीन जो हमारा आता है, या अगर हमें रोड की डिस्टेंस को मेज़र करना है या समुद्र की गहराई को मेज़र करना है, तो ये हम लोग सारा एनालॉग कंप्यूटर से करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर हमारा एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कंप्यूटर यानी फिजिकल कंपोनेंट का काम करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। हमारा दूसरा होता है जो आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया। जैसे हम लोग कोई प्रिंट आउट निकालते हैं, या अभी आप क्लास कर रहे हैं, आप हमारे ऐप के अंदर में हैं, या ये हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये जो हमारा स्क्रीन चल रहा है, या आप इंटरनेट के माध्यम से इसको देख पा रहे हैं, ये सारा जो है वो हमारा पार्ट्स है वो डिजिटल कंप्यूटर का। और एक हमारा तीसरा कंप्यूटर होता है जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि फिजिकल और प्लस डिजिटल दोनों का कंबाइंड होता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल में जो एडमिट लोग हैं और उसकी हार्ट बीट को मेजर करना है, तो हार्ट बीट मेजर करना एक फिजिकल कंपोनेंट है। यानी आप हार्ट बीट को मेजर कर रहे हैं, वो आप एक फिजिकल एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं, लेकिन आप उसी को एक मशीन के थ्रू, वेव्स के थ्रू जो दिखा रहे हैं, वो एक डिजिटल काम हो गया। मतलब फिजिकल चीजों को नोट करके डिजिटली दिखाना, जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। और अगर सिर्फ बात करें हम डिजिटल कंप्यूटर की, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटली वर्क को कंप्लीट करता है। और अब हमारा हो गया एनालॉग कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर जो है आपके सिर्फ फिजिकल काम को कंप्लीट करता है। तो हम पहले आते हैं, एनालॉग में ज्यादा प्रकार नहीं है। मतलब एक सिंपल सा मशीन है, जो जैसे आप वेटिंग मशीन देख लीजिए, आप बाइक की स्पीड मेजर करने वाली मशीन को देख लीजिए, या आप रोड की डिस्टेंस, समुद्र की गहराई वगैरह नापना, या दूध की क्वालिटी को नापना, ये सारे के सारे एनालॉग में आते हैं। इसमें ज्यादा टाइप नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर। और अभी 2024 के समय में अगर कोई ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है तो वो मेरा हो गया डिजिटल कंप्यूटर। तो हम इस चैप्टर में कुछ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बढ़िया से समझेंगे। अब इसको ना इसके आधार पर, यानी इसके शेप के आधार पर, इसको 4 हिस्सा में बांट दिया गया है, जिसमें से आपका सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है वो हो गया मेरा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हो गया मेरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा हो गया मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा हो गया सुपर कंप्यूटर। अगर हम बात करें, आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा सबसे पहला और सबसे छोटा कंप्यूटर, इसके सीक्वेंस में आपको हम लिख देते हैं। जैसे मेरा ये सीक्वेंस ये हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, इसके बाद ये तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा। इसके अंदर में माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी और सुपर, ये चारों के चारों कंप्यूटर हमारे वर्क के आधार पर, इनको आकार के आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जिसमें हमारा सबसे पहला हो गया माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करें, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस में आ सकते हैं, और आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। उसी से आपको पता चलेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है और आप किस तरीके से ग्रो
कर सकते। आप कुछ एनालॉग के बारे में हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि सच अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, यानी आपकी कोई प्रेशर या जैसे हमारे एनवायरनमेंट का प्रेशर हो गया या टेम्परेचर हो गया या मर्क्यूरी हो गया या लेंथ हो गया या डेप्थ हो गया, जो भी आप रिजल्ट फिजिकल कंपोनेंट लेते हो वो सारा का सारा क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर के आग में आ गया। हम आपको बता रहे थे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। आप देखिए कि सच अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिजिट्स, यानी आपकी जो डिजिटल कंप्यूटर होती है वो डिजिट्स को कैलकुलेट करने में आपकी सहायता करती है, उसका यूज होता है। हम आपको बता दें कि दैट ऑल द कंप्यूटर्स दैट एग्जिस्ट टुडे, यानी जितनी भी आज कंप्यूटर एग्जिस्ट कर रही है, दे ऑल कम इन डिजिटल कंप्यूटर, वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट। दिस कंप्यूटर्स कन्वर्ट द इनपुट डाटा और प्रोग्राम 0 और 1। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात अभी बता रहा हूं कि जो कंप्यूटर हमारा वर्क करता है ना, वो 0 और 1 के फंक्शन में वर्क करता है। मतलब आप ABCD 1 2 3 4 9 जो आप लिख रहे हो, ये कंप्यूटर का फंक्शन है ही नहीं। कंप्यूटर का मात्र 2 ही फंक्शन है, और वो कौन हो गया, 0 और 1। इसको हम लोग बाइनरी कोड भी कहते हैं। अब बाइनरी कोड का मतलब हो गया कि इसमें मात्र 2 डिजिट होते हैं, एक हो गया 0 और एक हो गया 1, और इसी से आज की पूरी वर्ल्ड हमारी मैनेज हो रही है। यानी जितनी भी कंप्यूटर चल रहा है वो इसी बेस पर चलता है। सारे की बेसिक्स सेम होते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो सुपर हो, चाहे वो मिनी हो, चाहे वो माइक्रो हो, बेसिक्स सारे के सेम होते हैं। और आप यहां पर देखिए कि यूज देम इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द रिजल्ट आर आउटपुट टू अस टू गेट दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर मेनली यूज्ड इन रनिंग बिजनेस, प्रिपेयरिंग हाउस होल्ड बजट। यानी इसके अलावा बहुत सारे वर्क होते हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पे काम करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में ही करते हैं। हम इसके आगे जो हमारा पहला कंप्यूटर हो गया, इसमें जिसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, उसको, ये रहा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। और आप देखिए ये कंप्यूटर की दुनिया की, यानी आप जो फोन, जो मोबाइल, जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स हो गए माइक्रो कंप्यूटर की। यानी जो कंप्यूटर की दुनिया की ये सबसे छोटी, सबसे धीमी गति से काम करने वाली कंप्यूटर होती है, जिसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। ये साइज में बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि आप एक लैपटॉप जैसा साइज, यानी आप इसको गोद में भी ले सकते हो, मोबाइल में आप यूज कर सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं, ये सारे स्मार्टफोन के साथ साथ आप स्मार्ट वॉच भी देखते हो ना, ये सारी की सारी जो है वो माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट्स ही है। टोटल ये पार्ट जो है वो माइक्रो कंप्यूटर का है, और कंप्यूटर की दुनिया की सबसे छोटी कंप्यूटर ये माइक्रो है। और इसकी अगर आप स्पीड सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा कि 1 लाख पर सेकंड होता है। यानी अगर आप 1 लाख प्रोसेस भी, अब यहां पर हम लिख नहीं पा रहे हैं, बस आज भर की बात है, आज मेरे पास बोर्ड ही नहीं है क्योंकि आज हम अपने स्टूडियो में बैठे ही नहीं है। आप 1 लाख स्पीड जो है आप पर सेकंड ये वर्क कर सकता है, इसकी इतनी स्पीड होती है। जबकि आप इसकी स्पीड को मेजर करोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्पीड होती है, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर की क्षेत्र का, उस दुनिया का ये सबसे धीमी गति से काम करने वाली कंप्यूटर है। ये इसके इतने छोटे साइज के वजह से ही इसका नाम रख दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर। और आप इसको कहीं भी कभी भी कंफर्टेबली ले जाके रख सकते हैं, ला सकते हैं। और अगर आप इसकी स्पीड की बात करो तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि इफ आई टॉक अबाउट इस स्पीड is the same as other computers but only one person can work on it। मतलब ये कि आप जैसे बाइक, कार, ट्रेन में अंतर होता है ना, उसी तरीके से इसमें भी अंतर है। ये बाइक यानी एक सिंगल यूजर का काम होता है, इस पर एक ही आदमी काम कर सकते हैं। और जैसे हमारी कार हो गई, उसको एक आदमी यूज करता है लेकिन उस पर मल्टीटास्किंग दिया जा सकता है, उस तरीके से हमारी अगला कंप्यूटर होती है, जिसके बारे में थोड़ा देर में बाद में चर्चा करेंगे। मेरा पहला जो ये है, इसमें एक आदमी यानी आप अपने कंप्यूटर का जो यूज करते हो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। लेकिन इस ऐसा भी कंप्यूटर है कि एक साथ 4 लोग, 5 लोग उसको चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये संभव है अगर आप थोड़ी सी अपग्रेड कंप्यूटर को देखोगे तो। आप यहाँ पर देखिए कि इट्स स्पीड
इज द सेम एज अदर कंप्यूटर्स बट ओनली वन पर्सन कैन वर्क इट, यानी इसके एक ही कंप्यूटर, इसके एक ही पर्सन काम कर सकते हैं। एट प्रेजेंट द साइज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर हैज बिकम वेरी स्मॉल विच इज वेरी मच लाइक अ बुक इन व्यू, यानी ये एक बुक के जैसा दिखता है, इतना इसको मिनिमाइज कर दिया गया है। और आप इसमें देखिए कि इसका मेनली यूज जो होता है वो बिजनेसेस में, मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। मेरा दूसरा कंप्यूटर होता है, अगर हम उसकी बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर का एक दूसरा कंप्यूटर हो गया मिनी कंप्यूटर। और अगर आप इस मिनी कंप्यूटर की बात करोगे तो लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल बट, लेकिन इट्स प्राइस एंड स्पीड आर मच हायर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। देखिए दोनों की साइज लगभग सेम होती है, यानी अगर आप मिनी कंप्यूटर की बात करो या माइक्रो कंप्यूटर की बात करो तो लगभग साइज दोनों की सेम ही होती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये महंगा बहुत होता है और इसकी प्रोसेसर, यानी जो मेन हमारा वर्क करने वाला प्रोसेसर हो गया, जो सीपीयू जिसको बोलते हैं, वो बहुत मजबूत होता है। साइज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है यार, लेकिन मजबूती इसके अंदर में बहुत होती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी 1 सेकेंड की स्पीड जो होती है वो 5 लाख प्रोसेस पर सेकंड की होती है। ये एक अपने आप में बहुत स्पीड होता है। अक्सर इसको नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं, मतलब कोई बिजनेसमैन हो गया या कोई बैंक वाले हो गए या रेलवेज वाले हो गए, ऐसे ऐसे जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ छोटे छोटे ऑफिसों हो लेकिन उसका लोड बहुत ज़्यादा हो, उस जगह पे इसका उपयोग किया जाता है जिसका स्पीड होता है। यानी अगर आप हम पर सेकंड की बात कर रहे हैं, आप पर मिनट मत समझिएगा, यानी 5 लाख प्रोसेस अगर आप 1 सेकंड में डाल दीजिए तो ये काम कर सकता है। देखिए अब जो लोग कोडिंग नहीं जानते होंगे, जो लोग कोडिंग के क्षेत्र से दूर होंगे, उनको ये बात समझने में बहुत परेशानी होती होगी जो आपकी कंप्यूटर का, कि ये 1 सेकंड में 5 लाख प्रोसेस कैसे कर सकता है। तो आप इतना समझिए कि कंप्यूटर जो आप बहुत इजीली चलाते हैं ना, उसके अंदर का पार्ट्स, अंदर का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। आपको बस सामने बहुत अच्छे से दिख रहा होता है, लेकिन इसके पीछे का प्रोसीजर आप जब देखेंगे तो वो 5 लाख प्रोसेस भी कम हो जाता है। मतलब ये उस दुनिया की ये बहुत छोटी, बहुत धीमी गति से काम करती है। जैसे कि आप सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में सुनोगे तो उसकी स्पीड ट्रिलियन में काउंट होती है, फ्लॉप्स में काउंट होती है। मतलब कि आप जो बाइनरी हमारा वर्क होता है उस बेस पर हम लोग इस पर काम करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये 5 लाख प्रोसेस पर सेकंड होती है। और यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से कि 1 or more people can work on this computer at same time, यानी एक ही समय में 1 से अधिक लोग इस कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड बाय स्मॉल कंपनीज, मतलब छोटे छोटे कंपनी में इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा तीसरा कंप्यूटर, यानी आप देखिए, आप बस जाते हैं एटीएम कार्ड से पैसा निकाल देते हैं और आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, मैसेज आ जाता है, आप सिर्फ यही देखते हैं ना। लेकिन जब आप इसके पीछे का प्रोसेस देखिएगा कि भाई एटीएम से पैसा कटा कैसे, आपको कटते ही मैसेज कैसे आ गया, क्या उस वक्त कोई आदमी एक्टिव था, कौन सी सर्वर काम कर रही थी, कैसे बिना इंटरनेट का ये सब प्रोसीजर कैसे चल गया। कहीं कहीं एटीएम ऐसे जगह भी हैं जहां पर इंटरनेट नहीं चलता है, वहां भी पैसा उठ जाता है और वहां भी आपकी मैसेजेस डेबिट अपने आप होके आ जाती है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो तो अपने आप वहां एरर आ जाता है। ये सब का प्रोसेस जो है वो बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। जब आप इसको समझेंगे, जब आप कोडिंग क्षेत्र में उतरेंगे, तब आपको आप देखिए ना, रोज आप यूपीआई यूज करते हैं, यानी आप एक दूसरे से अपने दोस्त के अकाउंट में पैसा डाला निकाला, आप कैसे उसके अकाउंट में पैसा वो कट के जा रहा है आपके अकाउंट से, इसका प्रोसेस बनाने में ना लोगों को महीनों सालों लगते हैं, जिसको आप 1 सेकंड में के क्लिक में आप डाइवर्ट कर पाते हो। ये सारा कंप्यूटर से ही होता है। और वो मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर को लगा लगा करके उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि पेटीएम का इतना बड़ा लॉस हो गया सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी प्राइवेसी को नहीं रख करके। इसके बारे में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया मेन फ्रेम क्या है। मेन फ्रेम का आपका साइज आपको दिख रहा है, ये एक गोदरेज के बराबर इसका सीपीयू होता है। आप एक
गोदरेज देखते हैं ना, जो बड़ा सा गोदरेज होता है, उसके बराबर इसका एक सीपीयू होता है। ये बहुत बड़ी होती है साइज में और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। मतलब आप अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति चाहे इसको खरीद लेना तो इसको नहीं खरीद सकता है, इसको बड़ी बड़ी कंपनी ही खरीद सकती है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लिए रख सकता है। ये हमारे भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये सब विदेशों से इंपोर्ट होकर आता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्जर एंड इवन मोर एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर्स बट दे वर्क इवन फास्टर। अब कैसे? अब अपने भारत सरकार के पास 140 करोड़ की जनसंख्या है, राइट, और वो कहीं ना कहीं 140 करोड़ का डेटा रखा हुआ है। आप उसके पास जाएंगे ना तो वो कई करोड़ों का अकाउंट्स नंबर, अकाउंट्स डिटेल, ये सब रखा हुआ है जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर से चलाना संभव नहीं है। आप देखिए हमारे भारत में एक दिन में कई सारे ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है और आप सभी ट्रेनों को मोबाइल फोन से ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को करने में कितना टाइम लगता होगा, ये सारा का सारा मेन फ्रेम से ही होता है। जितनी भी सर्वर की लोड्स हैं वो जो मैनेज करता है वो सब का सब सर्वर से किया जाता है, इसीलिए इसको बहुत बड़ा साइज में बनाया जाता है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। और अगर आप बात करोगे इसकी मेन यूज की तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज, अब बैंक, रेलवेज। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट ऑफिस जैसे दिल्ली हो गया और वहां पे पूरी भारत की डेटा रखी हुई है तो उस जगह पे ऐसे ऐसे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हमारी बैंक्स हो गई, अब एसबीआई के पास अगर आप देखोगे तो 40-50 करोड़ अकाउंट जो है वो एक्टिव है और कई ऐसे ब्रांच जो विदेशों में चल रहे हैं और वो सब को डिजिटली मैनेज किया जाता है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर से करना संभव नहीं है। आप देखिए एक रेलवे की जो आप एक ट्रेन है पूरे भारत में आप ट्रैक कर सकते हैं और ऐसा ऐसा करोड़ों लोग हैं जो एक ट्रेन को ट्रैक करते हैं और आप इस सबको सर्वर का मैनेजमेंट इससे होता है। प्राइवेट कंपनी जैसे मुकेश अंबानी सर हो गए, आज उनके पास 40 करोड़ का यूजर्स हैं। करेंसी ट्रांजैक्शंस करना हो गया, पैसा की गिनती जो है, अब जैसे आरबीआई हो गया, आरबीआई हाथ से पैसा काउंट नहीं कर सकता है, उसके पास एक दिन में इतनी ट्रांजैक्शंस होती है कि अगर वो काउंट करेगा तो एक दिन का उसका काउंट हाथ से एक महीना में होगा। तो वो सारे चीज मशीन लगा करके उसको काउंट करके उसको बैंड करके रखा जाता है। ये सारे के सारे वर्क जो होते हैं वो हमारे मेन फ्रेम से होते हैं। मेन फ्रेम बहुत एक्सपेंसिव और बहुत बड़ा होता है। इसका अगर आप स्पीड की बात करोगे तो ट्रिलियन स्पीड जाएगा। अब इसका स्पीड कोई फिक्स नहीं होता। जैसे हमारा फोन हो गया, हर फोन में अलग अलग प्रोसेसर लगा हुआ है, हर फोन की रैम अलग है, हर फोन की रोम अलग है, इंटरनल अलग है, एक्सटर्नल अलग है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारे मोबाइल का स्पीड क्या है। मोबाइल का स्पीड उसके साइज, उसके प्राइस, उसके कौन सी कंपनी का है, उस सब पे डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन आपको अगर बता दें कि मेजरमेंट की बात करें तो इसकी स्पीड ट्रिलियन में होती है। अब मेरे पास आज बोर्ड नहीं है इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये ट्रिलियन में इसका यूज होता है। अब इसके बाद अगर हम अगला कंप्यूटर की बात करें तो हमारा सबसे मतलब अभी तक का टॉपेस्ट कंप्यूटर हो गया सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर अब हम आज सुपर कंप्यूटर को ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि आपको अभी और भी सारा कुछ दिखाना है जो डिजिटली आपको दिखाएंगे जब हम अपने स्टूडियो में बैठेंगे। तो आप ये एक मोटी मोटी बात जान लीजिए कि सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट और सबसे अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होता है। आप ये बात समझिए कि अगर मान लीजिए कि हम दो लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो दो लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो आप जिससे बात कर रहे हैं और वो आप भी दोनों के दोनों अर्थ पे ही हैं, यानी धरती पर ही हैं। और कभी कभी हम दोनों के बीच, यानी जो आप जिससे आप बात कर रहे हैं उन दोनों के बीच कभी कभी देखिएगा नेटवर्क एरर आता है और आवाज़ बीच में कटने लगती है। और सोचिए अगर हमारे चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इतने सारे प्राइवेट रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं या गवर्नमेंट लॉन्च करती है या सैटेलाइट्स जो जाते हैं या स्पेस में घूमने वाले लोग जाते हैं, अगर इन सब का 1 मिलीसेकंड के लिए भी अगर नेटवर्क कट गया तो वो फिर स्पेस में जीवन भर के लिए खो जाएंगे। और उस चीज से रोकने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जिसने भी अर्थ से बाहर, आप अर्थ की बात छोड़ो, आप हवाई जहाज हमारा जितने भी उड़ते हैं, हवाई जहाज जितने भी स्पेस में जा रहे हैं,
या आप दिल्ली से पटना जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अर्थ को छोड़ के मूव कर रहे हो, फिर भी उसका एक रेंज तो होता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करने के लिए रडार का जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो उसको डिजिटल वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारा का सारा सुपर कंप्यूटर की मदद से ही होता है। आप जो घर में लैपटॉप यूज करते हैं उससे इतनी बड़ी बड़ी काम करना असंभव है। और आप इसका स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं कि इसकी एक सीपीयू जो है, यानी अगर आपको एक एयरपोर्ट के कभी अंदर जाके देखने का मौका मिले तो उसका एक स्टूडियो रूम इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसकी अगर आप घूमने जाओगे तो कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे। उसकी हाइट आप देखोगे तो कम से कम 15-17 माले तक की उसकी हाइट होती है। उसको जानबूझ के टॉप हाइट पर रखा जाता है ताकि जब जहाज आए तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिटेक्ट करके और उसके पर पूरा नियंत्रण किया जा सके। तो आप कभी हवाई यानी एयरपोर्ट पे जाना तो सब चीज़ों का ध्यान रखना कि वहाँ पे हाइट जानबूझ के बनाया जाता है। उसकी लैब रूम जो है वो सब सुपर कंप्यूटर से लगी हुई होती है। या आज हमारा इसरो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली जाके एकदम इंस्टॉल कर दिया वहाँ पे, वो सब कैसे कर पाया? क्या वो चंद्रयान तक वो वायर कनेक्ट किया था? नहीं। क्या वहाँ जियो का टावर मिलता है? नहीं। ये सारे काम वायरलेस होते हैं, सैटेलाइट के थ्रू होते हैं, और वो सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। इस सुपर कंप्यूटर को कोई भी आदमी एक अकेले मैनेज नहीं कर सकता है।